हेलो एंड वेलकम टू इंट्रोनेक्सस। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ आवर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कोर्स, राइट, जिसमें बेसिकली हम लोग इंटरनेशनल कैटेगरी जो है नेटवर्थ, ओके, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर हमने ये पूरी सीरीज़ बनाई है। और आज इस सीरीज़ का बेसिकली दिस इज़ द पार्ट 4, जिसमें आज हम लोग बेसिकली जानेंगे कि क्रिएशन ऑफ इम्पोर्टेंट पेजेस एंड कैटेगरीज फॉर आवर नेटवर्थ वेबसाइट। तो आज का ये पर्टिकुलर वीडियो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पेजेस है, राइट, वाइल क्रिएटिंग आवर वेबसाइट, लाइक व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पेजेस जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी पूरी वेबसाइट जो है उसके एक ब्रांडिंग भी आप कह सकते हो। उसी के साथ साथ इन टर्म्स ऑफ एडसेंस, अगर हमें एडसेंस अप्रूवल लेना है, राइट, सो ये पेज जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जो भी आप पोस्ट लिखोगे, राइट, उसमें नेटवर्क जो है वो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं, फेमस पीपल हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, राइट, बिजनेसमैन, सो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आप डायरेक्टली पार्ट 4 देख रहे हो एंड यू आर न्यू टू इंट्रोनेक्सस, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सबसे पहले पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ओके। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी इन तीनों वीडियोज़ की आपको लिंक मिल जाएंगी। बेटर अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको क्लैरिटी और अच्छी तरीके से आएगी। इफ़ यू आर न्यू टू ब्लॉगिंग, इंट्रोनेक्सस के बारे में अगर आप पहली बार जान रहे हो और अगर आपको ब्लॉगिंग में एक सक्सेसफुल करियर बनाना है, राइट, सो यू कैन वॉच ऑल दिस 3 वीडियोज़। उसके बाद अगर आप ये 4th वीडियो देखोगे, सो दैट विल मेक बेसिकली मोर सेंस, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्रिएशन ऑफ इम्पोर्टेंट पेजेस। अब एक वेबसाइट अगर आप नहीं बना रहे हो तो उसमें इंपॉर्टेंट पेजेस जो है वो कौन कौन से होते हैं? तो उसमें बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, DMCA, कॉन्टैक्ट अस एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ओके। ये मोटे मोटे और मैक्सिमम 6 जो है ये इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर होना ज़रूरी है, ओके। सो जब आप एडसेंस अप्रूवल के लिए अपनी वेबसाइट भेजोगे तो अलॉन्ग विथ ट्रैफिक ये पेजेस जो होना जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। वरना ऐसा ना हो कि मानो ट्रैफिक और कंटेंट आपका सब एकदम परफेक्ट है, लेकिन इनमें से एक कोई चीज़ ना होने की वजह से आपका जो एडसेंस अप्रूवल है वो रिजेक्ट हो जाए, ओके। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये 6 के 6 पेजेस जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर हो और विजिबल हो, आइदर इन द लाइक फुटर सेक्शन और हेडर सेक्शन। आप सब हेडर सेक्शन में भी आप डाल सकते हो। लाइक नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी थीम यूज़ कर रहे हो, वेदर यू आर यूजिंग जनरेट प्रेस और जेन्ना और न्यूज़पेपर 12, ओके। जो बंडल हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं उसमें तीनों थीम है, एज पर योर कंफर्ट एंड विच एवर थीम यू लाइक, आप जो है वो थीम सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। सो नाउ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हमें ये पेज जो है वो किस तरह से क्रिएट करने हैं, राइट। सो एज इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल कस्टमर ऑफ इंट्रोनेक्सस, अगर आप इंट्रोनेक्सस ये चैनल को फॉलो कर रहे हो, राइट, और अगर आप हमसे जुड़े हुए हो, सो वी ऑलवेज मेक कि हमारे जो कस्टमर्स या जो भी हमारे व्यूअर हैं उनको ये सब जो टेक्निकल चीज़ें हैं, राइट, इसमें वो कम से कम अपना वक्त जो है वो दे। सो एज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस बेसिकली हमने आपके लिए ऑलरेडी ये 6 पेजेस जो है वो ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं। लेट मी जस्ट शो यू, ओके। एज यू कैन सी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, DMCA, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ओके। ये 6 के 6 पेज जो है वो आपके लिए रेडी है। ये बेसिकली गूगल ड्राइव की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे दूंगा। वहाँ से बेसिकली आपको करना ये है, फॉर एग्जांपल लेट्स बिगिन विद टर्म्स एंड कंडीशन। आप जैसे डबल क्लिक करोगे, सो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसका पूरा जो एक वर्ड फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी विथ हेडिंग्स, राइट। एज यू कैन सी यहाँ पे हेडिंग दी गई है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द H2 हेडिंग, राइट। उसके बाद H3, अगर आप यहाँ क्लिक करोगे सो यू विल कम टू कुकीज़। नाउ यहाँ पे आपको सिंपली एकदम कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा अपना दिमाग यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट का नाम आपको लिखना है वहाँ पे हमने yourwebsite.com में लिखा है, ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल टर्म्स एंड कंडीशन हो गया तो ये थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है, इसमें आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा। फॉर एग्जांपल योर वेबसाइट नेम, ओके। तो आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, जहाँ HTTPS करके है वहाँ पे भी आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। सिमिलरली एज यू कैन सी योर वेबसाइट नेम, ओके। जहाँ पे भी आपको अपनी वेबसाइट का नाम ऐड करना है वहाँ पे बेसिकली हमने ये चीज़ बोल्ड करके रखी है। सो यू मेक श्योर कि आप वहाँ पे अपनी खुद की वेबसाइट का नाम ऐड करो। उसके बाद
यू जस्ट उसे कंट्रोल ए करके आप कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कीजिए, कॉपी कीजिए, और अभी हम देखेंगे कि पेज हमें बनाना किस तरह से है, और वहाँ पे जाके पेस्ट करके यू जस्ट हैव टू लाइक पब्लिश इट. ओके. Similarly, let's see privacy policy page. Now, privacy policy page is very important. Okay, as you can see, यहाँ पे भी अभी हमारी जो वेबसाइट है that is web learners. Okay, that is why I have written web learners here. अब इसमें जहाँ पे भी web learners लिखा है वहाँ पे आपको अपनी जो वेबसाइट है उसका नाम ऐड करना है. Let me just show you quickly. As you can see here, यहाँ पे भी आप देख सकते हो. तो इसे बेसिकली बोल्ड करके रखा है. जहाँ पे भी आपको बोल्ड दिख रहा होगा या वेब लर्नर्स, आप यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल F करके वेब लर्नर सर्च करोगे, सो यू विल गेट द एग्जैक्ट फिगर के 9 जगह पे हमें बेसिकली वेब लर्नर्स को ये नाम रिमूव करके हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे हमको अपनी वेबसाइट का नाम ऐड करना है. ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है, हमने सर्च किया था उस वजह से. लेट मी जस्ट क्विकली शो यू वेब लर्नर्स. ओके, आप देख सकते हो, आप वेब कंट्रोल F करके आप सर्च करोगे वेब लर्नर्स तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. और लास्ट में help@yourwebsite.com. अगर इनकेस आपके पास जीमेल आईडी है तो आप जीमेल आईडी देख सकते हो. अगर आपके पास बिजनेस ईमेल आईडी है तो आप बिजनेस ईमेल आईडी दे सकते हो. सिमिलरली इन टर्म्स एंड कंडीशन वी हैवंट रिटन वेब लर्नर्स, बट हमने यहाँ पे योर वेबसाइट नेम लिखा है. ओके, सो आप बेसिकली यहाँ पे यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर वेबसाइट नेम, कंट्रोल F, और आप यहाँ पे देखोगे लाइक यू हैव टू रिप्लेस योर वेबसाइट नेम इन लाइक 20 प्लेसेस. ओके, जो भी ग्रीन स्पेस आप देख रहे हो वहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम जो है वो ऐड करना है. उसी तरह से DMCA फॉर्मेट है. DMCA फॉर्मेट भी आपको सिंपली कॉपी करना है. ओके, यहाँ पे अपनी बिजनेस ईमेल आईडी या जीमेल आईडी जो आपको प्रोवाइड करनी है. इनकेस अगर आपने इंट्रोनेक्सस से होस्टिंग ली है, राइट, या आपने पूरा बंडल ही लिया है, तो आपको बिजनेस ईमेल आईडी जो है वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है. DMCA के बाद डिस्क्लेमर, लेट्स से डिस्क्लेमर. ओके, यहाँ पे भी हमने योर वेबसाइट नेम, सो लेट्स योर वेबसाइट, कंट्रोल C, कंट्रोल F, कंट्रोल V. ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे 6 जगह पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम जो है वो रिप्लेस करना है. ओके, कॉन्टैक्ट अस में भी बेसिकली हमने जो पेज हमने दिया है इसमें बेसिकली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एट help@yourwebsite.com. और अगर आपको फॉर्म बनाना है तो जो फेमस जो एक WP फॉर्म्स करके प्लगइन है उसका ट्यूटोरियल आपको यहाँ से मिल जाएगा कि किस तरह से बनाना है और इम्प्लीमेंट करना है. अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यूज़ करके बनाना चाहते हो तो उसका ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो नाउ लेट्स क्विकली लॉग इन टू आवर वर्डप्रेस एंड लेट्स सी. एक डेमो के लिए मैं आपको फॉर एग्जाम्पल प्राइवेसी पॉलिसी जो है ये पेज हम एज अ प्राइवेसी पॉलिसी ये पेज हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करेंगे. सो लेट क्विकली लॉग इन टू आवर वेबसाइट. लॉगिन हो जाने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आना यहाँ पेजेस, क्लिक ऑन ऐड न्यू. ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली एक नया पेज ओपन हो जाएगा. टिल देन व्हाट आई विल डू इज़ यहाँ पे डेमो के लिए मैं बिकॉज जस्ट यहाँ पे वेब लर्नर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो ये प्राइवेसी पॉलिसी वेब लर्नर्स के लिए रेडी है, राइट. सो सिंपली आई विल जस्ट कंट्रोल ए, मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल ए क्लिक करूँगा, इसे करेंगे कॉपी, ऐड न्यू पेज, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, एंटर और कंट्रोल V. ओके, एज यू कैन सी हेडिंग्स जो है, राइट, मानो H2 हेडिंग्स है, H3 हेडिंग्स है, पूरा हेडिंग के साथ आपको ये पूरा फॉर्मेट दिया जा रहा है. सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट का जो नाम है वो आपको ये वहाँ पे रिप्लेस करना है एंड यू आर रेडी टू गो. आई विल जस्ट रिमूव इट फ्रॉम योर प्राइवेसी पॉलिसी. ओके, सो पूरी हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो हेडिंग्स के साथ रेडी हो चुकी है. एज यू कैन सी लास्ट तक मैं आपको दिखा देता हूँ. ओके, अब फोकस कीफ्रेज में यहाँ पे SEO करने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, बट स्टिल
अगर हमारे पास ऑप्शन है, सो वी विल जस्ट राइट इट डाउन। प्राइवेसी पॉलिसी, स्लग में हम लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आप नहीं भी लिखोगे सो बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइटल में हमने नाम लिखा है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके, मेटा डिस्क्रिप्शन में इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, प्राइवेसी पॉलिसी। आफ्टर दैट ओके, नथिंग मोर टू सी हियर। सिंपली आपको यहाँ ऊपर आना है, यू जस्ट हैव टू हिट पब्लिश एंड वी विल पब्लिश इट। आफ्टर पब्लिशिंग द आर्टिकल, राइट, अब ये जो है पेज पब्लिश हो चुका है। लेट्स क्विकली सी द प्राइवेसी पॉलिसी पेज, हाउ इज इट लुकिंग। ओके, सो दिस इज द प्राइवेसी पॉलिसी पेज विथ ऑल द लाइक प्रॉपर हेडिंग्स। ठीक है, पूरा जो है फॉर्मेटिंग के साथ आपको दिया जा रहा है। अब प्राइवेसी पॉलिसी जो है ये पेज रेडी हो जाने के बाद आपको फिर से डैशबोर्ड में आना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। ओके, प्राइवेसी जो है इसमें आने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है हमारी प्राइवेसी पॉलिसी। पहले हमने जो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी थी वो हमने कैपिटल में ना रख के स्मॉल में रखी थी। ओके, दैट्स द रीज़न। यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है और यूज़ दिस पेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, डन। तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हो चुका है। इसी तरह से इन केस वी हैव टू मेक फॉर एग्जांपल लाइक DMCA, सो DMCA बनाने के लिए आपको फिर से यहाँ आना है, पूरा जो सिलेक्ट करना है, Ctrl+A, राइट क्लिक, कॉपी। नाउ अगेन यू हैव टू कम टू लाइक द पेजेस सेक्शन, यस, पेजेस एंड ऐड न्यू। ओके, उसी तरह से आप DMC और बाकी सब पेज जो है वो ऐड कर सकते हो। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 6 के 6 हमने जितने आपको दिए हैं, राइट, ये जो फॉर्मेट्स हमने आपको दिए हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 फॉर्मेट जो है आपको जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करने हैं। इन फ्यूचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग हो, राइट, और आपको एडसेंस की तरफ से क्या कहता है कि आपका एडसेंस बेसिकली अप्रूव ही ना हो, रिजेक्ट हो जाए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बेसिक्स और फंडामेंटल चीज़ें जो है वो सबसे क्लियर रहो। ओके, नाउ हमने क्रिएशन ऑफ इंपॉर्टेंट पेजेस और किस तरह से इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट करने हैं वो हम देख लिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कैटेगरीज। अब नेटवर्क बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे अलग अलग फील्ड हैं। फॉर एग्जांपल एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, राइट, अलग अलग प्रोफेशन है, वहाँ अलग अलग कंट्रीज़ है, वहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन के जो भी वहाँ के जो फेमस लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, रैपर हो गए, एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गए, राइट। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है हम इन्हें बेसिकली फ़िल्टर आउट करेंगे। और आपकी वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज का अगर सेक्शन रहे, राइट, और किसी यूज़र को, किसी विजिटर को अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर पर्टिकुलरली उस कैटेगरी में जो पर्सन है, राइट, वो लोगों के बारे में जानना हो तो वो डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। प्लस एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसमें भी आपको इसमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा, जो हम आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। ओके, सो हाउ टू क्रिएट कैटेगरीज। सो नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट कैटेगरीज, फिर से हम आएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, आपको आना है पोस्ट, यू हैव टू क्लिक ऑन कैटेगरीज। डेमो के लिए मैं आपको एक यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, राइट, आपको सेम स्टेप फॉलो करनी है बट नाम जो है वो अलग अलग आएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टर। ओके, स्लग में अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, अगर नहीं देना है तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट हो जाएगा। ओके, हमने न्यू कैटेगरी ऐड की, स्लग के ऊपर हम स्लग में हमने एक्टर लिखा, वी विल क्लिक ऑन ऐड न्यू कैटेगरी। अब
ये लिखने के बाद यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता, हमें क्लिक करना है एडिट के ऊपर। जो ये योस्ट एसईओ का हमने प्रीमियम प्लगइन आपको दिया है, राइट, वो वेदर यू आर मेकिंग लाइक पोस्ट, वेदर यू आर मेकिंग लाइक पेजेस, और वेदर यू आर मेकिंग लाइक कैटेगरीज, ओके, ये प्रीमियम जो प्लगइन है वो आपको बहुत यूज़फुल होगा। अब बिकॉज समटाइम्स होता ही है कि मानो आपने कोई कैटेगरी जो है वो इंडेक्स करी है, ओके, या किसी कोई पोस्ट जो है वो इंडेक्स नहीं हो पा रही है, बट अगर वो कैटेगरी पर्टिकुलर आपकी इंडेक्स हो चुकी है ना, तो गूगल पे इनकेस अगर कोई सर्च कर रहा है कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड और अगर आपकी कैटेगरी वहाँ पे इंडेक्स हो चुकी हो, तो वहाँ पे कैटेगरी जो है वो आपकी डिस्प्ले होगी। अब वो किस तरह से दिखेगी वी विल सी इन लाइक 1 or 2 minutes, ओके। सो नेम हमने दे दिया, स्लग में एक्टर है। नाउ डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आपको अपनी तरह से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक रेडी करके रखा है, लेट मी जस्ट शो यू। ओके, वी विल पेस्ट इट हियर इन दिस कैटेगरी ऑफ एक्टर ऑफ योर website.com। अब यहाँ पे ये जो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वेबसाइट, यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे आपको इंटरलिंकिंग कर देनी है, लाइक सिलेक्ट दिस पार्ट, कंट्रोल बी, आपको कंट्रोल बी, राइट। उसके बाद हमें इंटरलिंकिंग करनी है, कंट्रोल के कर सकते हो, यहाँ क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट पेस्ट कीजिए एंड अप्लाई, ओके। इस तरह से आपको पेस्ट करना है। सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, लाइक in this category of actor of your website.com you will find interesting information about your favorite actors from west, east and other parts of the globe who are well known everywhere to everyone, okay। उसी तरह से मानो एक्ट्रेस हो गई तो यहाँ पे आपको एक्ट्रेस लिखना है, बिजनेसमैन हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, कोई गोल्फ प्लेयर है, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, राइट, तो उनके बारे में आप ऐसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। नाउ वी विल जस्ट कॉपी दिस, I'll tell you why। हम थोड़ा नीचे आएंगे, ओके। नाउ योस्ट एसईओ प्रीमियम हमारे पास ऑलरेडी है, सो एक्टर, ठीक है। अब अगर कोई एक्टर की हमने पोस्ट ऐड करी है, राइट, अगर वो पोस्ट नहीं आ रही है, फॉर एन इंस्टेंस लेट्स अज्यूम कि वो पोस्ट नहीं आ रही है, तो कभी कभी बेसिकली आपका ये जो कैटेगरी वाला सेक्शन है ना, ये भी रैंक हो सकता है। सो यहाँ पे हमने लिखा है एक्टर, मेटा डिस्क्रिप्शन में हमने जो कॉपी किया था वी विल पेस्ट दिस हियर, ओके। यू हैव टू मेक इट ग्रीन, योर फेवरेट एक्टर्स फ्रॉम ईस्ट वेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। इतना हमें ऐड करना है। अगर आपको अगर साइट टाइटल नहीं रखना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, इनकेस यू वांट टू कीप इट लीव इट ब्लैंक, ओके। आपको एज इट इज रखना है। नाउ ये हो जाने के बाद आपको बेसिकली करना है अपडेट, आफ्टर अपडेटिंग द कैटेगरी, ओके, कैटेगरी हैज बीन अपडेटेड। एक इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको ये करनी है, जब भी आप कैटेगरी क्रिएट करो उसके बाद या पहले, नो इश्यूज व्हेन एवर यू डू, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप पोस्ट लिखो, राइट, आपकी फर्स्ट पोस्ट आप पब्लिश करो, उससे पहले आपको बेसिकली ये सेटिंग करनी है, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेटिंग में आने के बाद परमालिंक से सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पोस्ट नेम के ऊपर, ओके। एज वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल कैटेगरीज, तो अगर आपने ये बेसिकली फॉर्मेट सिलेक्ट किया है तो सैम्पल पोस्ट मतलब जो भी आप लिखोगे तो डायरेक्टली आपकी सैम्पल पोस्ट है, जो आर्टिकल का टाइटल है या जो भी आप स्लग डाल रहे हो, राइट, वो आएगा लाइक दिस। बट अगर आपको कैटेगरी ऐड करनी हो, राइट, तो आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस। अगर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करके पोस्ट नेम करना तो वो भी होगा, उसमें बेसिकली इट विल कम लाइक दिस, weblearners.in/actor/post name, ओके, और /actress, जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उस तरह से आएगा। और अगर आपको सिर्फ पोस्ट नेम रखना है, सो यू कैन ऑल्सो कीप दिस, बट मेक श्योर कि आप जो है वो पोस्ट नेम जो है वो सिलेक्ट किए, सबसे पहले आपको पोस्ट नेम सिलेक्ट करना है। और इनकेस आपको लग रहा है कि मुझे कैटेगरी ऐड करनी है, राइट, सो एक्टर/योर आर्टिकल टाइटल, सो ये चीज़ आपको सबसे पहले ऐड कर देनी है वाइल यू आर क्रिएटिंग कैटेगरीज, ओके। आप अपनी फर्स्ट पोस्ट पब्लिश करो उससे पहले ये चीज़ जो है वो हो जानी चाहिए, एंड क्लिक ऑन सेव चेंजेस। लेट्स क्विकली लाइक गो टू आवर वेबसाइट।
अगर कैटेगरी में हमारी पोस्ट ना हो, राइट, सो इट विल नॉट अपीयर हियर. वी हैव टू ऐड लाइक 1 or 2 पोस्ट इन दैट. उसके बाद यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी हमें डिस्प्ले होगी. प्राइवेसी पॉलिसी, DMCA, कॉन्टैक्ट अस, ये सब जो पेज हैं वो आपके यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे सब दिखेंगे. बिकॉज वी आर लाइक यूजिंग जनरेट प्रेस हियर, तो आपको बाकी सब पेज जो है यहाँ पे दिखेंगे. ओके, सो ये हो गया सिर्फ एक्टर के लिए. उसके बाद हाउ मेनी कैटेगरीज लाइक एक्टर, एक्ट्रेसेस, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, रैपर. ओके, ये सब के लिए आपको अलग से कैटेगरीज क्रिएट करनी है. अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं पता कि जिस कीवर्ड को मैं ले रहा हूँ, राइट, हु इज़ दैट पर्सन, तो आप अभी से भी नहीं करोगे फिर भी चलेगा, नो इश्यूज इन दैट. बट जैसे आप पोस्ट क्रिएट करने वाले हो या आर्टिकल लिखने वाले हो, उससे पहले आपको कैटेगरी जो है वो क्रिएट कर देनी है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट. अभी से अगर आपको पता ना हो तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन जैसे आप कोई पोस्ट लिख रहे हो, कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई कीवर्ड आपको मिला है, तो तब बेसिकली आप पता कर लीजिए कि हु इज़ दैट लाइक पर्सन, वो पर्सन कौन है और कौन सी कैटेगरी में वो बिलोंग करते हैं. उसके बाद आप वो कैटेगरी बना के आप ऐड कर सकते हो. और जो स्टेप्स हमने यहाँ पे हमको बोले हैं, यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स. ओके, सो दिस वॉज इट फॉर पार्ट 4 ऑफ दिस वीडियो. अब जो पार्ट 5 होने वाला है, राइट, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी इन पार्ट 5. So in part 5, we are basically going to see quality article writing and SEO tips. Now, part 5 or part 6, these two things are going to be very important for you because like part 5 जो है ये basically content writing का जो part है, article writing का जो part है, that will be 80% responsible for your success or failure in blogging. Okay, so you have to make sure कि आप ये जो क्वालिटी आर्टिकल राइटिंग वाला पार्ट है और उसी के साथ जो SEO हम करेंगे, राइट, आप उसे एकदम प्रॉपरली देखें. बिकॉज जो आप आर्टिकल लिख रहे हो, किस तरह से आप उसमें कीवर्ड्स को ऐड कर रहे हो, आप हेडिंग कितनी दे रहे हो, कीवर्ड में हेडिंग में बेसिकली H3 हेडिंग कितनी होनी चाहिए, H2 हेडिंग कितनी होनी चाहिए, राइट, कीवर्ड जो है उसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, आर्टिकल हमें मैक्सिमम कितने वर्ड्स का दिखना चाहिए, पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए. सो all these things are very important and the most important thing is like your article only. आपने एक बार आप अपना आर्टिकल लिख के गूगल को सबमिट कर दिया, राइट, उसके बाद योर आर्टिकल इज़ द ओनली सोर्स जहाँ से आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी, वहाँ से आपके वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर्स आएंगे वो डिसाइड होगा, एंड अल्टीमेटली आप कितनी अर्निंग करोगे वो डिसाइड होगा. ओके, सो मेक श्योर कि आप पार्ट 5 जो है उसको आप बहुत ध्यान से देखें. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, if you have any question or queries, you can call us anytime at 99792 35897, and I will see you guys in the next video.